ठीक है, अलाउ कर दिया मैंने। अच्छा, फ्रॉम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस हम बनाएंगे जिसके अंदर हम डायजोटाइजेशन पढ़ेंगे, डायजोनियम सॉल्ट क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, गैटरमैन रिएक्शन क्या है, बार्सिमन रिएक्शन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, फिफ्थ वाला मुझे बताना क्या है? एल्कीन। हाँ, यस, फ्रॉम अल्कीन। एल्कीन के दो पार्ट पढ़ना है। एक है मैं अल्कीन में हाइड्रोजन हलाइड, सबसे पहले इसका दो पार्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, और आप कह सकते हो, आप हेलोजन एसिड भी कह सकते हो। केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, सीखने को इतना कुछ है, इतना कुछ है। कंसेप्चुअली अगर एक बार क्लियर हो जाओगे ना, मजेदार पूरा है ये। मतलब इसको अब भी बताऊंगी, जिस दिन पढ़ाऊंगी उस दिन बताऊंगी। हाइड्रोजन हलाइड, सेकंड पार्ट क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइड के बाद सेकंड पार्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। जब हम अल्कीन से बनाएंगे तो दो तरीके से बनाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड जिसमें आप मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स सब कुछ पढ़ोगे, और सेकंड है एडिशन ऑफ हेलोजन जिसके अंदर आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट वगैरह पढ़ोगे पूरा। ठीक है, और यहाँ पे 11th में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। पॉइंट में हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज, इसमें आप दो चीजों के बारे में पढ़ोगे, पिंटोस्टन रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, और सेकंड वन है श्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। ये नेम रिएक्शन एग्जाम में आता है, पिंटोस्टन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन डायरेक्टली आएगा, व्हाट डू मीन बाय दिस, तो ये इसके अंदर आएगा। टोटल मेरा प्रिपरेशन प्रोसेस ये है। सबसे पहले चलते हैं, अगर आपने नोट डाउन कर दिया है तो फ्रॉम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। चले? यस मैम। करते हैं, चलिए। मैम वो एक बार लास्ट के 2 पॉइंट्स फिर से लिख दो। पिंटोस्टन, मैम वो नेम रिएक्शंस कौन से थे? पिंटोस्टन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हम आयोडीन के कंपाउंड बनाते हैं, आयोडो एल्केन बनाते हैं, और इसमें फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। ये पूरा प्रिपरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब है यस मैम। अल्कोहल। मतलब अल्कोहल से मैं आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं कराऊंगी, बट ये है तो हम इसको थोड़ा करेंगे। ठीक है, और फ्रॉम अल्कोहल से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अल्कोहल से मैं क्या बनाऊंगी? सिंपल एल्किल हैलाइड बनाऊंगी, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, बट एरिल हैलाइड इसमें से नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, बट ये एट द एंड आपको बताऊंगी कि इसमें हम फ्रॉम अल्कोहल से क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, एरिल हैलाइड नहीं बन पाएगा। ये बताएंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या है, कैसे क्यों होता है, बताएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम अल्कोहल्स एल्किल हैलाइड में प्रिपेयर करने जा रही हूँ। तो इससे कई सारे पॉइंट आपको मैं बता दूंगी कि क्या है। सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले आप कैसे बनाएंगे। अल्कोहल में मैं डालूंगी HCl डालूंगी और ZnCl2 डालूंगी। पहला प्रिपरेशन प्रोसेस है। प्रिपरेशन प्रोसेस नंबर 1, अल्कोहल से कम 6 या 7 प्रिपरेशन प्रोसेस पढ़ोगे, जिससे कि मैं एल्किल हैलाइड बनाऊंगी। और सबसे पहला प्रिपरेशन प्रोसेस है अल्कोहल प्लस HCl ZnCl2 will give me alkyl halide। इसको फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अल्कोहल से बनाने का रीजन ये है कि इसकी एबिडेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी एबिडेंसी, इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है अर्थ के क्रस्ट में, या इसको ये काफी हाईली एक्सेसिबल है। तो इसीलिए, क्योंकि हम जब कोई भी चीज का प्रिपरेशन प्रोसेस पढ़ते हैं ना, हम थोड़ा एक्सपेंडिचर को भी देख लेते हैं कि मास प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन करेंगे तो हमें फायदा होगा कि नहीं होगा। ये सब देखने के बाद ही प्रिपरेशन प्रोसेस पढ़ा जाता है। कई सारे प्रिपरेशंस ऐसे होते हैं, काफी कॉस्टली प्रिपरेशंस होते हैं, जिसे हम
बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में बनाया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर आप बना सकते हो, बट उसमें से मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बिकॉज अल्कोहल हाईली एक्सेसिबल है, प्रेजेंस है इसका बहुत ज्यादा, ये एबिंडेंट है, तो यहाँ से हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला प्रोसेस है, अल्कोहल को HCl ZnCl2 में डालूंगी तो एल्किल हैलाइड बनेगा। इसे आप और कौन से टेस्ट के नाम से जानते हैं? ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। काम करो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया, इसको लिखने से पहले अल्कोहल प्लस HCl लिखने से पहले ऊपर एक बार लिख देना ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट लिख दो। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इसके ऊपर ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, स्पेलिंग क्या है? पीछे लिख देती हूँ। हम बेसिकली क्या कहते हैं, HCl प्लस ZnCl2 को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं कि HCl प्लस ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन है हम उसे कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ये नाम कभी सुना है ल्यूकस रिएजेंट? ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट कहते हैं हम इसको। इसका कॉम्बिनेशन को बेसिकली ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है, HCl और ZnCl2 का। यहाँ पे ZnCl2 एक लुईस एसिड है, वो अपना रिएक्शन खुद दिखाता है, और Cl जो है उसको वो बैक्टीरिया SN1 SN2 रिएक्शन पे चलता है। अभी तक आपने SN1 SN2 पढ़ा तो नहीं है, बट साइड में ये बैक्टीरिया इट इज बेस्ड ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जिज्ञासा प्रेजेंट हो? जिज्ञासा आ चुकी है? जिज्ञासा? यस मैम, हाँ प्रेजेंट है, मैंने इसीलिए तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया कि तुम थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा तो तुम्हें हेल्प हो जाएगा जिज्ञासा, ठीक है ना? यस मैम, मैंने इसीलिए ज्वाइन किया। हाँ, तो इसीलिए बहुत अच्छा किया बेटा। तो आज मैं अल्कोहल के एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ा रहे। सबसे पहले हम अल्कोहल से बना रहे हैं। अल्कोहल में HCl डालेंगे, ZnCl2 डालेंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट कहते हैं। ये SN1 SN2 रिएक्शन के ऊपर, मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है, और ये बहुत एक अच्छा डिस्टिंक्शन टेस्ट माना जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए इसे यूज करा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो मेन रोल इसमें, यहाँ इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक लुईस एसिड है, ये एक लुईस एसिड है। ZnCl2 को हम यहाँ पे लुईस एसिड के नाम से जानते हैं, जैसे आप बाकी में AlCl3 वगैरह लेते हैं, ZnCl2 है। इस प्रोसेस का दूसरा नाम ग्रुप्स प्रोसेस भी होता है। इस प्रोसेस को हम ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, जो NCERT में आपको नहीं मिलेगा। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज इसे ग्रुप प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम ल्यूकस रिएजेंट डाल के हम टेस्ट को कैरी आउट करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं। अल्कोहल मैं एक ले लेती हूँ, ये मैंने CH3 ट्वाइस CHOH लिया है, एक अल्कोहल है यहाँ पे, और प्राची अभी आ रही है। अच्छा, CH3 ट्वाइस CHOH मैंने लिया है, और इसके साथ जब मैं HCl को डालूंगी तो ZnCl2 अगर डालेंगे, आप सिंपल अल्कोहल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ये क्यों इस तरीके का अल्कोहल लिया बाद में बताऊंगी आपको। HCl ZnCl2 डालेंगे तो क्या बनेगा, ये जो Cl है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ये Cl है, ये OH को डिस्प्लेस करके यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है CnCl बनेगा, Cl OH को निकाल देगा और H2O बाहर आ जाएगा, H2O बाहर। पूरा मैकेनिज्म अभी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, एंट्रेंस वाले बच्चे बाद में पढ़ेंगे उसे, ठीक है। अच्छा, बाकी इस तरीके से रिएक्शन चलता है। अगर कोई भी अल्कोहल को मैं ल्यूकस रिएजेंट में डाल दूं, HCl ZnCl2, तो मेरा रिएक्शन बनता है इस तरीके से, और ये प्रोडक्ट बनता है, एक एल्किल हैलाइड बन गया मेरा। यहाँ पे देखो एल्किल हैलाइड और ये वाटर। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन लिख दो। रिएक्टिविटी of 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन दिखाऊंगी तो क्या रिएक्शन बनेगा? अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन दिखाऊंगी तो क्या रिएक्शन बनेगा?
और अगर मैं 3 डिग्री इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन दिखाऊंगी ल्यूकस रिएजेंट के साथ तो क्या बनेगा, तो रिएक्टिविटी का ध्यान रहे 3 डिग्री अल्कोहल is highly reactive and is more reactive than 2 degree alcohol is more reactive than 1 degree alcohol। अगर मुझे ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दिखाना है तो अगर मैं 3 डिग्री सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल लूंगी तो वो फटाफट से रिएक्शन दिखाएगा, बेटर रिएक्शन दिखाएगा 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अच्छा, इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्शन टेस्ट पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ 1 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रहे, मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ, लिख दो 3 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं इसके बदले 3 डिग्री अल्कोहल ले दूंगी और ल्यूकस रिएजेंट डालूंगी तो क्या रिजल्ट आने वाला है, रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या क्या रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और ये 2 डिग्री अल्कोहल प्लस ल्यूकस रिएजेंट लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल प्लस ल्यूकस रिएजेंट लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसे हम कहते हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेन 2-ऑल एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2-ऑल एंड प्रोपेन 1-ऑल के बीच कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। प्रोपेन 2-ऑल इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन 1-ऑल इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, यही है ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट। डिस्टिंग्विश कैसे डिस्टिंग्विश, कैसे पता चलेगा, जब मैं 3 डिग्री अल्कोहल लूंगी और ल्यूकस रिएजेंट डालूंगी तो मुझे 5 टर्बिडिटी दिखेगा, इमीडिएटली दिखेगा, इमीडिएट रिएक्शन बनेगा और व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगा। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट के साथ मैं रिएक्शन दिखा दूंगी तो अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लूंगी तो व्हाइट टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद दिखेगा व्हाइट टर्बिडिटी अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ तो। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेती हूँ ल्यूकस रिएजेंट के साथ तो लगभग नो रिएक्शन दिखाता है, या फिर अगर रिएक्शन दिखा भी देगा तो आफ्टर लॉट काफी टाइम के बाद, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के बाद थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो रिएक्शन दिखेगा 1 डिग्री के साथ, अदरवाइज नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने नो रिएक्शन लिख दिया है। तो आपको बोला जाएगा कि आप डिस्टिंग्विश करो 3 डिग्री और 2 डिग्री को, तो आप इस तरीके से, अगर आपको 2 अल्कोहल देंगे, एक 3 डिग्री होगा एक 2 डिग्री, तो आप ल्यूकस रिएजेंट के थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊंगी, क्योंकि अल्कोहल से एल्कीन हैलाइड का कई सारे प्रोसेस है, बट क्वेश्चन इसमें थोड़ा आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अल्कोहल से नो रिएक्शन क्यों होगा। 1 डिग्री अल्कोहल कम है ना, रिएक्टिविटी यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है अल्कोहल की 1 डिग्री की। यस मैम। ठीक है, तो 1 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा ल्यूकस रिएजेंट का, पर 3 डिग्री इमीडिएट दिखाएगा व्हाइट टर्बिडिटी, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट्स दिखाएगा। चले फिर आपको, अच्छा यहाँ पे कन्वर्जन लिखो, कन्वर्जन लिखो, कन्वर्जन दे रही हूँ, कन्वर्ट 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 convert tertiary butyl chloride, tertiary butyl alcohol to tertiary butyl chloride। रिपीट करना मैम क्वेश्चन। हाँ, कन्वर्जन आपको मैं दे रही हूँ, कन्वर्ट tertiary butyl alcohol to tertiary butyl chloride। सबने लिखा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, ये क्वेश्चन, इसके मैं हर एक बात थोड़ा सा 2-2 क्वेश्चन करा दूंगी, आपको इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेके ये लिखो, कन्वर्जन लिखो पहले, कन्वर्ट
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ क्या? कन्वर्जन कन्वर्ट करा आपने? यस मैम। हो गया कन्वर्जन? अच्छा ये नीचे वाला लिखा क्या? ल्यूकस रीजन वाला मैं रब कर लूंगी, ये नीचे वाला क्वेश्चन, यस मैम कर लो। ये वाला, ये नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम। डन है अर्पित? प्राची, Yes, ma'am. प्राची Done. प्रेजेंट है कि नहीं? वर्तिका, प्राची भी एंटर कर चुकी है मेरे ख्याल से। यस प्राची, मैम। हाँ तुम बहुत लेट हो गई प्राची, बट कोई बात नहीं, डन है। तो मैं ये रब कर रही हूँ। वर्तिका, आयुष, एवरीवन प्लीज, इसे लिखा कि नहीं बोलो? डन है ना? मेघना देखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कुछ पढ़ा यहाँ पे, एंट्रेंस का भी करवा दूंगी सीबीएसई की क्लास में, थोड़े बहुत आपको बता दूंगी। आपको मैंने कहा, आपने क्या देखा अभी कि 3 डिग्री अगर अल्कोहल है तो बहुत अच्छे से रिएक्शन दिखाएगा। अच्छा चलते हैं अभी। मैंने आपको कहा कि कन्वर्ट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मुझे बताना ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है कि नहीं? Yes, ma'am. है, Yes, ma'am. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसको कन्वर्ट करना है आपको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में। ठीक है, डन है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको कहा है कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ल्यूकस रिएजेंट के साथ बहुत अच्छा रहेगा और अल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें HCl और ZnCl2 डालूंगी तो बनेगा कि नहीं बनेगा? देख लो, बनेगा मेघना, बनेगा कि नहीं? Will it be the product? Yes, टर्शियरी ma'am. ब्यूटाइल अल्कोहल को अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करूंगी और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, दिख रहा है आपको? 3 डिग्री अल्कोहल है ये। तो 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन दिखाएगा और इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो इसके साथ मेरा बन जाएगा वाटर भी बनेगा, H2O भी इसके साथ बनेगा। जैसे आपको मैंने यहाँ पे साथ में अगर हम लेंगे तो H2O भी साथ में बनेगा। तो आप इस तरीके का कन्वर्जन कर सकते हो कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर सकते हो। अच्छा ठीक है। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करके चलते हैं। लिखो और एक क्वेश्चन लिखो ताकि आपको इजी हो जाएगा। बाकी बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में कराऊंगी। लिखो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जस्ट हाँ काट दो, लिखो, मैं आपको दे रही हूँ। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol and butane 1-ol? क्या क्वेश्चन मैंने डिक्टेट करा आपको? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2-methyl propane 2-ol and butane 1-ol? क्लियर है? लिखा सबने? Yes, ma'am. लिखा? इसका आंसर क्या होगा आप खुद चेक करो। मैं ये वाला क्वेश्चन रब कर रही हूँ बिकॉज़ आप सबने लिख दिया है तो इसको बताना नहीं है। और आपको बोला ये गया है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2-methyl propane 2-ol, ये 2-methyl propane 2-ol है and butane 1-ol। वर्तिका, यस मैम। हाँ क्लियर है ना? यस मैम। डिस्टिंग्विश करना है 2-methyl butane 2-ol, propane 2-ol एंड ब्यूटेन 1-ol के बीच आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट दिखाना है। हम ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? Yes, ma'am. ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट बिल्कुल दिखाएंगे।
आपको मैंने क्या कहा था अभी जब लिखवाया था कि अगर 3 डिग्री, ये 3 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं बोलो, यस मैम है। है मैम। ये 1 डिग्री अल्कोहल है और दोनों में 4-4 कार्बन भी है, दोनों में 4-4 कार्बन है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, अगर 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएक्शन के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली दिखाएगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर रिएक्शन दिखाएगा वही reaction। ल्यूकस रिएजेंट के साथ तो नो रिएक्शन दिखाएगा। तो हम इसे डिस्टिंक्शन टेस्ट में ले सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट को नीचे लिख दो, आंसर में लिख दो, क्वेश्चन लिखा हुआ आपने नीचे लिख दो, by Lucas reagent test. How will you distinguish? We will distinguish through Lucas reagent test. नीचे लिख दो Lucas reagent test. Done है? लिख दिया? क्वेश्चन के नीचे आपने Yes, लिखा ma'am. कि थ्रू ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट, साथ में ये भी लिख दो 3 डिग्री अल्कोहल will give white turbidity immediately. या फिर आप लिख दो कि 2 methyl propane 2-all will give white turbidity immediately. Done है? Done है? Yes, ma'am. ये पहला प्रोसेस हो गया, अल्कोहल से पहला प्रोसेस हो गया ल्यूकस रिएजेंट प्लस अल्कोहल। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस को, रफ कर रहे हो काफी क्वेश्चन हो चुका है हमारा। बाकी जो है बाकी वो मैं बाकी ज्यादा बहुत पढ़ना नहीं है, इसमें थोड़ा सा मुझे बताना था क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आता है ल्यूकस रिएजेंट का। बाकी तो आपको सिंपली रिएक्शन पहला वाला हो चुका था, आपका सेकंड में जा रही हूँ। अगर मैं अल्कोहल के साथ अगर मैं कोई भी अगर इस तरीके से कोई सॉल्ट लेती हूँ NaBr इस तरीके से लेती हूँ, अगर मैं लाइक सोडियम हलाइड लेती हूँ या पोटेशियम हलाइड लेती हूँ, तो उसके साथ मैं सीधा आपको बताती हूँ सेकंड पॉइंट आप, क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपके पास नोट्स पड़ा है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। चलते ही अल्कोहल लेते जस्ट अल्कोहल लेते क्योंकि अननेसेसरी एग्जैगरेट करके फायदा कुछ नहीं है। अल्कोहल में जब मैं NaBr डालूंगी और साथ में H2SO4 डालूंगी तो ये एसिडिक मीडियम है, H2SO4 एसिड है, ये एसिडिक मीडियम बन जाएगा। जब मैं ये रिएक्शन दिखाती हूँ तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये OH को रिप्लेस करेगा और ब्रोमाइड बनाएगा, तो CH3CH2 Br प्लस NaSO4 बन जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे और एक आपका H2O भी आ जाएगा। ये भी एक रिएक्शन होता है जिसमें कि हम अल्कोहल से ब्रोमाइड बनाते हैं, हलाइड बनाते हैं। आप चाहो तो NaCl भी ले सकते हो, आप चाहो तो KCl भी ले सकते हो, KBr भी ले सकते हो, आप कुछ भी लेके ये बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको और एक बता दूं तो यहाँ पे आप ये भी इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल आप ले सकते हो, बट हाँ हमेशा 2-3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा इफेक्टिव होएगा, ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें एक रिएक्शन ये भी बनता है कि मान लो मैम ये अल्कोहल प्लस एल्कीन है तो बॉन्ड का अल्कोहल प्लस 2 अल्कोहल डिग्री प्लस हाँ एल्कीन। एल्कीन कहाँ पे है? मैम वही पूछ रहे हैं बिकॉज ये तो एल्कीन है ना, टॉपिक का हाँ, नेम क्या तो एल्कीन था ना किसका नेम एल्कीन था बेटे? मैम। सेकंड टॉपिक का नाम तो एल्कीन है ना। नहीं, सेकंड टॉपिक ये अल्कोहल खत्म नहीं हुआ, अब ये पूरा लंबा चलेगा, उसके बाद हम अल्केन में चलेंगे। सेकंड टॉपिक अल्केन था, अल्केन पहले ओके मैम। अल्कोहल था, फिर अल्केन था, फिर बेंजीन टॉल्विंग था, फिर एरोमेटिक था, आगे बढ़ेंगे। तो ये अल्कोहल में काफी लंबा चलेगा अभी, ठीक है। तो ये सेकंड रिएक्शन लिख दो, फटाफट लिखो। अल्कोहल के साथ जब मैं NaBr या KCl कोई भी सॉल्ट डालती हूँ और H2SO4 साथ में होगा तो ये किस तरीके से रिएक्शन दिखाता है मैं आपको पूरा बता देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम लेती हूँ, मान लिया आप NaCl से करो, तो पोटेशियम में थोड़ा सा मुझे आपको उसका एक्सेप्शंस बताना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीका है, ये बहुत रेयरली यूज करा जाता है। इस प्रोसेस को इस चैप्टर में बहुत कम यूज करा जाएगा, रेयरली यूज प्रोसेस है ये भी बता देती हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए। NaHSO4 प्लस H2
इसका मतलब है अल्कोहल के साथ अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेती हूँ, साथ में NaBr, NaCl कुछ भी डालती हूँ, तब भी वो अपने रेस्पेक्टिव अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है कि हम जब इसमें Ki डालेंगे, Ki पोटेशियम आयोडाइड भी सॉल्ट है, तो जब हम डालते हैं तो ये रिएक्शन में हम H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप अभी इतना लिखो और एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन करोगे, अगर आप एक बार ट्राई करना, सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको कमिंग क्लास बताऊंगी उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट ये सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में चलती हूँ। थर्ड प्रोसेस में लिखो आप, अगर मेरे पास एक अल्कोहल है, कुछ भी है, अब इसके बदले 2 डिग्री भी ले लो चलेगा, और साथ में अगर मैं इसमें PCl3 लेती हूँ, क्या लेते हैं हम इसमें, PCl3 लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करा जाता है। अल्कोहल प्लस PCl3 अल्किल हैलाइड, अल्कोहल प्लस PCl3 अल्किल हैलाइड बनेगा। तो क्या होता है, ये हो जाएगा CH3CH2, यहाँ पे मुझे 3 लेना पड़ेगा, तो 3 मोल मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन 3 है, तो ये बनाएगा 3CH3CH2Cl प्लस हम चलते हैं यहाँ पे, और कुछ है यहाँ पे आपका बनेगा H3। 3 क्यों आया? बैलेंस करना नहीं है, 3 क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन तो आएंगे। आई बात समझ में आ गई? 3 क्लोरीन है ना, PCl3 है, तो 3 क्लोरीन को कैसे लेंगे हम, यहाँ पे 3 क्लोरीन बन रहा है कि नहीं चेक कर लो, 3 डालेंगे तभी तो बैलेंस होगा। अगर मैं एक लूंगी, तो मुझे यहाँ पे 1 क्लोरीन चाहिए ना, तो बाकी 2 कहाँ पे जाएंगे, इसीलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए 3 डालते हैं। बट आप जब कन्वर्जन करोगे, आपका जो आगे कन्वर्जन है, आपको इतना बैलेंस करने की लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। सिंपली आप PCl3 डाल के भी कर सकते हो, इसको 1 लेके भी कर सकते हो। ये है एक प्रोसेस, ये मेरा एक, इस तरीके से हम इसको जाते हैं। यहाँ पे PCl3 के बदले PBr3 भी ले सकती हूँ, ध्यान रहे मैं इसमें PCl3 के बदले PBr3 भी लेती हूँ, तब भी मेरा रिएक्शन बन चलता है यहाँ पे ये वाला। और चलते हैं फोर्थ रिएक्शन में चलते हैं। फोर्थ क्या है, अगर मेरे पास अल्कोहल है और मैं PCl5 डालूंगी, देख लो ये भी बहुत फेमस और कॉमन रिएक्शन है, तो भी अल्किल हैलाइड बनेगा, Cl इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, और Cl यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा, मैं आपको बताती हूँ अभी। और साथ में क्या बनेगा, ये POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। क्लियर है, ये भी एक रिएक्शन है, आपको ये सिंपली लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बताया, फिर कभी टाइम मिले तो हम रिवाइज भी करेंगे इसे। सबसे पहले मैंने बताया कि अल्कोहल के साथ अगर NaBr H2SO4 है तब भी अल्किल हैलाइड बनेगा। और आप ये भी चेक करो, ये सब खाली अल्किल हैलाइड है, कोई भी बेंजीन कंपाउंड आपको नहीं दिखेगा इसमें, चांस नहीं है। क्यों नहीं दिखेगा फिर बताऊंगी आपको, एंड में बताऊंगी। खाली एलिफेटिक है सारे, कोई एरोमेटिक नहीं है। अब जब मैं इसमें अल्कोहल में PCl3 डालूंगी तब भी हैलाइड बना, H3PO3 बाई प्रोडक्ट है, इसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, मेन प्रोडक्ट इज द बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे मुझे 3 मोल डालना पड़ गया। यहाँ पे जब मैं PCl5 डालूंगी तो मुझे 3 मोल की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन वैसे भी बन चुके हैं, तो मुझे जरूरत नहीं यहाँ पे बढ़ाने का नंबर। क्लियर है? अब है ये अल्कोहल में PCl5 डाल दिया तो एक तो क्लोरीन इसको डिस्प्लेस कर दिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, Cl यहाँ पे आ गया, बाकी POCl3 बन गया यहाँ पे, बाकी जो बचा HCl वो बाहर निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा फिफ्थ रिएक्शन लिखो बेटे। फिफ्थ रिएक्शन में क्या होता है, मान लो मैं एक अल्कोहल लेती हूँ, ठीक है, और इसमें मैं डालूंगी H2 डालूंगी और रेड फॉस्फोरस डालेंगे, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3CH2X बनेगा। और मुझे बताओ X हैलाइड है ना, तो ये भी अल्किल हैलाइड बन गया है। जहां पे